रुक्मिणी तो कोई लड़के ही ना मिलो हैं, करिया ड्राम जैसो धरो, कितनी सुंदर। भक्तों ध्यान देना, मन में विचार करने लगे हमें का जिंदगी वे बिताए, हमें कौन सी बात है, तुम्हें का लेना देना है विनकी इनसे, बे अपनी से राजी बे अपनी जाने, हमें का मतलब, हमें तो पत्र देना। पत्र दिया, पत्र देने के बाद में पत्र जैसे ही पढ़ा है तो भगवान कन्हैया कहने लगे ब्राह्मण देव तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। बोलो क्या कर रहे हो? ऐसे मुझे बलराम भैया नहीं भेजेंगे तुम्हारे साथ, तुम ऐसा करो थोड़ी एक्टिंग करो खांसी खुर्रा की। खांसी खुर्रा है और ये एक्टिंग सही है, सही है बिल्कुल। जैसे बलराम भैया आए वैसी तुम ये एक्टिंग करना और कहना कन्हैया को भेज दो मुझे छोड़ने के लिए। अच्छा क्या काम किया है, जैसे ही बलराम आए वैसे ही महात्मा जी ने एक्टिंग शुरू कर दी। बलराम पूछने लगे महात्मा जी ओ लला क्या बात है? अरे लला कछ पूछा मत, हमें बुढ़ापे का अवस्था हमारी, अब करें तो करें का, हमें कौन पहुंचावे, और हम चल फातना है, ऐसा न करो जा कन्हैया हमारे संग भेज दो ना, मैं छोड़े आवे जाए। चिंता मत करो कन्हैया तुम्हारे साथ जाएगा। बलराम ने कन्हैया को इशारा किया और कहा कन्हैया जाओ ब्राह्मण देव को रास्ता में छोड़ के आना। रथ सजवाया और चले, बिल्कुल देर नहीं की। जब देर नहीं की तो क्या हुआ भक्तों, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, कहाँ पहुंचे कुंदनपुर में। लेकिन कुंदनपुर गांव के दूर अलोका भवानी का मंदिर था, वहीं पर भगवान श्याम ने रथ खड़ा कर लिया और कहा ब्राह्मण देव तुम जाओ रुक्मिणी को भेज दो। ठीक है बैठिए। इधर ब्राह्मण देव जो थे रुक्मिणी के पास पहुंचे, रुक्मिणी ने दूर से आता हुआ देखा ब्राह्मण को, दरवाजे पे पहुंच गई और कहने लगी बाबा जी आ गए थे? हाँ आ तो गई। जी बताओ हमारे पिया आए कि नहीं? अरे पिया के मारा मरी जात खाली मोली में देखा तो कोई मिलो या लड़का ही नहीं मिलता है। क्या हुआ? अरे वो करिया ड्राम जैसे धरो है मार भट्टा की तरह हैं? बाबा जी हाँ आपने ये अच्छी बात नहीं कही। क्यों? सुनो हाँ रुक्मिणी ने कितना सुंदर जवाब दिया। रुक्मिणी बोली बाबा जी दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी, जवाब दिया दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यारी हो जाए तो सूरत नहीं देखी ऐसा ही नहीं भक्तों, रुक्मिणी ने जवाब दिया ब्राह्मण देव भगवान कन्हैया तो मेरे हृदय में बसे हैं और तुम कहते हो कि वो अच्छे नहीं लगते। बुलाए लाए मंदिर तुम्हें ठाड़े हैं, चली जाओ जा। ऐसा ही नहीं भक्तों, जैसे ही इतने वचन सुनो रुक्मिणी बात तो सुनो। हाँ सुना। अब तो तुम जल्दी के मारे फला चलिए दान दक्षिणा को दे दो, ये लुत्ती दूर बजाओ तुमने। ब्राह्मण देव ओ हमारे सिर पे बड़ी मुसीबतें हैं और तुम हमारी ससुराल आई हो, तो हम तुम्हें आंगन में बैठ करके भोजन कराएंगे, दान दक्षिणा भी देंगे। ले तो पहुंचिए महात्मा, तो हम खच्चन हुई है। ध्यान देना भक्तों, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। रुक्मिणी जो थी अपनी मैया के पास पहुंची और कहने लगी मैया बोलो। मैया जा बता हाँ हमारा ब्याह कब हुई है? कल। हमारी बारात कब आई है? परसों। हमारी विदा कब हुई है?
मैया हम सासू के घरे कब जाए संदना मैया ओ तो ऐसा करो रो लो काय मैया मेरा मन कर रहा रोने सही बताओ सही बता ओ बिटिया हाँ रोइयो ना क्यों हमारे पेट भूखे फूटते दैया रे मैया ओ हमें ससुराले जाता से थोड़ी ना रो रहे ए हम तो जा से रो रहे मैया वो अलवारी में चारों को डिब्बा रखो वो रख दियो अरे रख दियो लली रख दिए बहु रख दिए और कुछ और मैया भी हमें छोटे तोड़ियां बनवाई थी वे और रख दियो हाँ बेव रख दिया और कुछ रहियो बिटिया मैया ओ एक काम करना ओ बोला बिटिया सुनो रुक्मिणी ने जवाब दिया अपनी मैया से कि मैया कि चली मैं ससुराल दुल्हनी बन के चली मैं ससुराल दुल्हनी समझ आए कि कोई मैया बोला बिटिया मेरी एक बात सुनो बोला छोटे भैया को माथे फटाइयो रक्षाबंधन में मोए बुलवाइयो जरूर बुलाया बिटिया दियो मुझसे प्यार बन के चली मैं ससुराल बन के ओ मेरी मैया भूल मती जइयो जा बिटिया तो फिर बुलवाइयो नहीं मिले करार बन के चली मैं ससुराल बन के चली मैं ससुराल दुल्हनी बन के चली जवाब दिया रुक्मिणी ने मैया मुझे भूल मत जाना लली हाँ तुम तो जाते हम ही करने रहिए दैया रे अब मैया ओ ऐसे काय करो रही अरे कस पूछ मत बिटिया तही तो मेरे अगर पेट करे जो तही दैया रे मैया ओ चिंता मत करो तुम हमें भूल मत जाइयो मैया हमें बुलाइयो जरूर बिटिया बुलाए ना बुलाए जरूर मगर करे तो करेगा दैया रे पेट बबू के फूटत दैया मैया तुम तो ऐसे रो रही मानो कि हम कहीं ऊपर ही जा रहे हैं अरे ना बिटिया ऊपर वाली बात नहीं सबकी बेटियां जाती हैं सब खुश होके भेजा तो मैया तुम रो रही रुक्मिणी ने जवाब दिया मैया माँ मेरी तू क्यों रोती है बेटी पराया धनी होती ओ
रुक्मिणी ने इधर अपनी माँ को इशारा किया कि मैया हम जा रहे हैं, संग की सहेलियों को साथ में लिया और बोला भैया तैयार हो गई हो लड़कियां तो आ जाओ। इधर हुआ ऐसा वक्तों धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। रुक्मिणी जब लौका भवानी मैया के मंदिर के पास पहुंची तो रथ खड़ा हुआ था। भगवान मन में विचार करने लगे इतनी सारी लड़कियां आ रही हैं, पता नहीं रुक्मिणी कौन सी होगी। भगवान ने अपनी बंसी को जमीन पे डाल दिया और कहा रुक्मिणी हमारी बंसी को उठा के दे दो। रुक्मिणी ने बंसी उठाई और जैसे ऊपर हाथ बढ़ाया वैसे भगवान ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, रथ में बैठा लिया और लेकर के चल दिए। जब रुक्मिणी को लेकर के चल दिए तब तक क्या देखा, रुकम आ गया। रुकम आ गया और कहने लगा अरे पापी खड़ा हो जा, मेरी बहन को भगा के ले जा रहा है, नीच तुझे शर्म नहीं आई। और रुकम बोला ठाड़ हो रही है ओ नीच गवार रे ठाड़ हो रही है। घर घर में ददमा धन लूटा होगा, आज तू मेरी बहन को लूट करके ले जा रहा है। भगवान श्याम सुंदर ने रथ को खड़ा कर लिया और जैसे ही रथ से नीचे कूदना चाहा वैसे ही रुक्मिणी ने दोनों पैर पकड़े और कहा पिया मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। क्यों? क्योंकि बचपन से लेकर जवानी तक पहुंच गई तुम्हारे नाम पर। पिया अगर आज तुम चले गए तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। और रुक्मिणी ने जवाब दिया पिया मेरा भैया जवारा तुम के ओ पिया ऐसा ही रही भक्तों। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, बिल्कुल देर नहीं की है। भगवान कन्हैया और रुकम में घमासान युद्ध होता रहा, लेकिन भगवान ने बड़ी चतुरता के रुकम को हरा दिया और रुकम को हराने के बाद में बुजुर्गों रथ से पीछे बांध लिया। जब रथ के पीछे बांध लिया, इधर क्या देखा, शिशुपाल जो था फौजों के साथ में आ गया। इधर जब शिशुपाल आया तो बड़े भैया बलराम भी आ गए। जब बड़े भैया बलराम आए
तो रथ देखा, रथ पे लड़की देखी, पूछने लगे कन्हैया ये क्या चक्कर है? चक्कर का जो समेटो महिमा, ये चक्कर क्या? ये लड़की कौन है? यही तो है रुक्मणी। समझा करके कहा ये लड़की तुम्हारी लोहरी हो जाई है भैया। बलराम ने जवाब दिया इसका मतलब है बेटा ये सब नाटक रचाया गया था। इधर भक्तों बलराम और कन्हैया और शिशुपाल में घमासान युद्ध होता रहा। शिशुपाल ने मन में विचार किया कि अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे, सारी फौजों के साथ में चंदेली के लिए लौट गया। और इधर जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, रुकम हार गया, तो रुकम ने मन में विचार किया कि अब हम दोबारा कुंदनपुर में नहीं जाएंगे। ऐसा ही नहीं भक्तों, रुकम ने दूसरा गांव बसा लिया। और ये फिरवीन चाचा जी की धर्म पत्नी हमारी चाची जी, उनकी तरफ से हमारे गले में नोटों का हार आया है। हमारी बहन सुरची के गले में। कामना करती हूँ भगवान से कि हमेशा सदैव भंडार भरता रहे, दिन दुगना रात चौगना बढ़ाता रहे। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए गोविंद भगवान की। इधर भक्तों प्रमाण ये मिलता है कि कन्हैया जी रुक्मणी को भगा के लेके गए, द्वारका में विवाह किया। राधे श्याम ये कहती है कि जब रुकम हार गया तो महाराज भीष्मक ने अलोका भवानी मैया के मंदिर में विवाह किया। हेलो, हमारे कमेटी वाले भाई सभी लोग आ जाएंगे पंडाल में। हमारे कमेटी वाले सभी भाई बंद आ जाएंगे, कमेटी वाले पंडाल की तरफ चले जाएंगे भाई। और भैया आ जाओ, जाके आ जाए। बोलिए गोविंद भगवान की। आजा बोली। इधर भक्तों महाराज भीष्मक ने क्या काम किया? परीक्षित महाराज खड़े हो जाओ, न बलदेव मैया और सभी हमारी माताएं बहनें भाई बंधु कन्यादान करेंगे। रुक्मिणी का कन्यादान होने लगा है। किस प्रकार से? महाराज भीष्मक जो थे, खड़े हो जाओ परीक्षित महाराज और सभी कमेटी वाले भैया लोग आ जाओ। ले लियो कन्यादान रुक्मिणी की हुई रही सगाई। थाली उठा लो और सभी हमारी माताएं बहनें भाई बंधु कमेटी वाले भैया सभी लोग आ जाए, कन्यादान करें, क्योंकि कन्या के दान से बढ़कर के कोई दान नहीं होता है। ले लियो कन्यादान रुक्मिणी की हुई रही सगाई। चलिए
सभी हमारी माताएं बहनें आती जाएं और कन्यादान करें। और कमेटी वाले भैया हर बात तो पीछे काहे को आए जाओ। सभी वक्ताओं जितने भी कमेटी वाले भैया हैं सब लोग ले लियो कन्यादान की सगाई। सभी हमारी माताएं बहनें भाई बंधु आते जाएं। और क्योंकि कन्या के दान से बढ़कर के कोई दान नहीं होता है भक्तों। कहते हैं कि जिस घर में कन्या ना हो तो वो पराई कन्याओं को दान करते हैं। लेकिन आज आपके गांव में, आपके शहर में रुक्मिणी का कन्यादान हो रहा है। इससे बढ़कर के कोई दान नहीं है। तो सभी भाई बंधु माताएं बहनें आती जाएं और कन्यादान करें। ऐसा ही नहीं तो इधर कुंदनपुर में कन्यादान हो रहा है महाराज भीष्म के आंगन। सभी माताएं बहनें भाई बंधु आकर के कन्यादान करें। कन्या के दान से बढ़कर के कोई दान नहीं होता है और दान करने से दान कम नहीं होता है। अगर किसी को तुम एक बार खाना खिलाओगे तो भगवान तुम्हें 4 बार खाना देगा, क्योंकि भगवान जहां पर
भक्तों पर जब जब कोई मुसीबत आई है तब भगवान वहां पर प्रकट हुए ही हमेशा भक्तों। ऐसा ही नहीं, इधर महाराज भीष्म के आंगन कन्यादान हो रहा था। और भैया लोग और कन्यादान करें, अपने स्थान पर बैठ के जाए।
ऐसा ही नहीं हो। धीरे धीरे समय बीती। इधर रुक्मिणी का कन्यादान हो रहा था। सभी माताएं बहनें भाई बंधु कन्यादान करेंगे, क्योंकि कन्यादान से बढ़कर के कोई दान नहीं होता। कमेटी वाले भैया कितने हैं? सभी लोग आ जाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए तो सभी हमारी माताएं बहनें और भाई बंधु सभी भक्त आ जाएं, कन्यादान करेंगे, क्योंकि कन्या के दान से बढ़कर के कोई दान नहीं होता है। इधर कन्यादान हो रहा था भक्तों। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। जब रुक्मिणी का विवाह द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में हुआ, और जब कन्हैया के साथ में हुआ जयमाला पड़ी भक्तों, भामरे पड़े, ऐसा ही नहीं। और जब विवाह हुआ तो रुक्मिणी की सहेलियां जो थी भगवान कन्हैया को गाली देती हुई बोली है। क्या बोली लल्ला नीरज? इस प्रकार से भक्तों रुक्मिणी का विवाह हुआ।